अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से कि वज़ीर आज़म के लिए कहा जा रहा है कि एक तो वो अपने घर के मसाइल हल नहीं कर पा रहे, अपोजिशन जो है उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे, कभी मोदी के साथ मुज़ाकरात करने को तरजीह देते हैं मसले कश्मीर पे, कभी मोदी फ़ोन पिक नहीं करते, ख़ुद बताते हैं, कभी ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालसी या फैसिलिटेटर का किरदार अदा करना चाह रहे होते हैं, तो कभी तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात कराना चाह रहे होते हैं, फैसिलिटेटर का किरदार अदा करना चाह रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपने घर के मसाइल पर तवज्जो क्यों नहीं देते। माशी मसाइल हैं और बहुत सारे हज़ार मसाइल हैं पाकिस्तान के जो बढ़ते जा रहे हैं, सवा साल में जो बढ़े हैं, इनके हल के लिए क्यों इक़दामात नहीं कर रहे। आलमी सतह पर तो वो फैसिलिटेटर का अभी तक कोई किरदार नज़र आया तो नहीं है, लेकिन कोशिशें आनियाँ जानियाँ बड़ी लगी हुई है उनकी। रज़ा खट्टी साहब के साथ आज डिस्कस करेंगे कि मसला कहाँ पर है। ये आलमी सतह पर जो तनाज़ात हल करने के लिए सालसी या फैसिलिटेटर का किरदार अदा करने का बड़ा शौक़ है हमारे वज़ीर आज़म को, अपने घर के मसाइल हल क्यों नहीं कर पा रहे। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। घर के मसाइल मेरे ख्याल वो जो टारगेट लेकर आए थे वो तो उन्होंने कर दिए, जो जिन जिन लोगों को जेल में डालना था उन्होंने डाल दिया। ये मसाइल तो हल नहीं हुए, मसाइल तो बढ़े। नहीं, वो जिन लोगों को मसाइल समझते थे वो तो उन्होंने कर दिया। हाँ। अब क्योंकि उनको आलमी इस्लाम का लीडर बनना है, तो इस ख्वाहिश में वो जिस तरह उन्होंने तकरीर की, तमाम जो सिफारती आदाब हैं उसको पसे पुश डाल के बातें आपने बहुत बड़ी की, सारी चीज़ें आपने कर ली। लेकिन इसके बावजूद भी अगर अब जब आप वो करने जा रहे हैं, अब मुझे देखें ना, इशू ये है, आपको जिस तरह मैं आपके पिछले प्रोग्रामों की हम यही बात करते रहे कि अनप्रिडिक्टेबल जो शख्सियात हैं दुनिया में वो मुख्तलिफ ममालिक में आई हैं। ट्रंप बैठे हैं अमेरिका में, बरतानिया में बोरिस जॉनसन बैठे हैं, भारत में मोदी बैठे हैं, यहाँ हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं। तो मुझे ये कि सारी सूरत हाल में उन्हें मुझे कि एक जो शौक़ उनको वो बड़ा है कि वो आलम इस्लाम का लीडर बनना चाहते हैं। यही शौक़ तुर्की में जो है वो तैयब अर्दगान को है। हाँ। अब तुर्की का इशू ये है कि वहाँ सूरत हाल ये बनी थी, आपको याद होगा कि इस वक्त भी अभी देखें ना, दाइश को ख़त्म करने के लिए आपने कुर्दों को इस्तेमाल किया। हाँ। ठीक है ना, जब दाइश ख़त्म हो गई, 8-10 हज़ार लोग कुर्दों की जो वो एक टेरिटरी थी वो उन्होंने शाम उनको में, गिरफ्तार, शाम की बात कर रहे शाम हैं। के साथ उसमें आपने सारे गिरफ्तार कर लिए, सारी चीज़ें हुई। तो अमेरिका ने जैसे ही हाथ निकाला तो तुर्की अंदर घुस गया। तो ये एक नए बहरान जन्म ले रहे हैं। यही सूरत हाल हम हमारे पड़ोस भारत में जब देखते हैं तो इस सारी सूरत हाल में हमें एक चीज़ वाज़े नज़र आती है भारत में कि भारत के अंदर बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। मगर कि एक तो मज़हबी मसले को जिस तरह उभारा जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ी अक्सरियत है, 90% के करीब 85-90% के करीब हिंदू आबादी है। ये एक अलग बात है कि वहाँ उनके अंदर भी एक ऐसा तबकाती निज़ाम मौजूद है, क्लास का, ब्राह्मण, दलित और दरमियान के तबकों का, उसके अंदर ये एक अलग इशू है। लेकिन उसको मज़हब की शक्ल देकर बाकी अक़लियतों के लिए आपने वहाँ ज़मीन तंग कर दी। यही पाकिस्तान में भी आप देखें तो मज़हब को बुनियाद बनाकर आपके वज़ीर आज़म जो हैं वो रियासत मदीना की बात करते हुए जब वो लोगों को बता रहे होते हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि उसके उलट सारी चीज़ें हो रही हैं। आप मुझे ये बताएं कि रियासत मदीना में तो उसका खलीफा बेस बदल कर रात को निकलता था, उसको कोई खातून मिल गई, हम चीज़ें देखें ना, जब बचपन से पढ़ते आए कि जब हज़रत उमर निकलते थे रात को बेस बदल कर, तो किसी खातून ने उसको अपनी जो है वो एक वो प्याज से या किसी चीज़ से भरी हुई बोरी दी कि आप इसको उठा कर ले चलें। खलीफा वक्त ने ये किया। फिर उसने उसको कहा कि मैं तो फंस गई हूँ, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं मिलता, तो उसने कहा कि मैं खलीफा वक्त हूँ। यह ज़िम्मेदारी का एहसास ये था हज़रत उमर को कि वो कहते थे जब उनकी रियासत बहुत ज़्यादा वो तोसी उसमें हो गई, तो उन्होंने कहा कि अगर दरिया नील के किनारे कोई कुत्ता भी अगर भूख से मर जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। लेकिन पाकिस्तान में उसकी चीज़ें सारी उलट हो रही हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई एक दो शोबे मुतासर हुए हैं, सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है कि लोगों ने ये तय किया आप जाएं, पिंडी चले जाएं या इस तरह के दूसरे जो एरियाज़ हैं, आपको लोग बताएंगे कि हमने
बच्चों को तो 2 टाइम की रोटी देते हैं, लेकिन ख़ुद के लिए हमने एक वक्त कम कर दिया है। तो ये इस तरह की जो सूरत हाल बनती जा रही है, उसमें यही इशू है कि अब जिस तरह आपने सवाल उठाया कि अपने घर के मसाइल तो हल नहीं होते, ये क्योंकि आसान होता है। आप ईरान के पास चले गए, उसके बाद अब आप सऊदी अरब चले जाएंगे, ये आनियाँ जाना लगी रहेंगी। यही काम मोदी ने नहीं, किया था ना। वैसे ये मैंडेट जो जिन कुव्वतों से मैंडेट लेकर आए या आवाम से लेकर आए, जहाँ से भी मैंडेट जो लेकर आए थे, जो तकारीर हैं उनकी, उनमें ये मैंडेट तो था ही नहीं कि आप आलम इस्लाम के दुनिया के मसाइल जाकर मैं हल करूँगा। आपने तो वादा किया था लोगों के साथ कि भाई मुल्क के मसाइल बढ़ गए हैं, कर्ज़े बढ़ गए हैं, ये उतारूँगा, ये करूँगा। मैंडेट तो आपको कुछ और था, काम आप कुछ और नहीं कर रहे हैं। शाकिर साहब, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन इशू ये होता है कि जब अगर इस तरह का आप कामयाब काम कर लेते हैं ना, तो वर्ल्ड वाइड आपकी हैसियत बढ़ जाती है, और ये होना चाहिए। लेकिन जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो लेकिन को, आपको लक्षण लग रहे हैं कि नहीं, होगा। ये एक अलग बात है ना। वो देखें ना, उस नहीं, लक्षण भी तो देखे जाते इमरान हैं ना। खान साहब को जो फोर्सेस चला रही हैं वो सबके सामने है। यार एक बात तो बताएं हाथ जोड़कर खत्री साहब, आपने जो कौम के साथ वादे किए उनमें से एक मुझे वादा बताएं जो आपने पूरा किया हो, तो फिर हम आप पे कहें कि आप आलम इस्लाम पर वाकई कोई बड़ा तीर मारने वाले सर, हैं, पहली बात यह कि हीरो बन जाएंगे। मैंने तो वोट खुद भी नहीं दिया था, इसलिए मैं तो इसका जवाब नहीं, तो मैं देगा इमरान एक का। मसला मुझे बताएं कि हल किया हो। मैं आपको जनरल चीज़ें बता रहा हूँ ना, इसमें नहीं हो रहा है इनसे चीज़ें। अब इशू ये है कि ये जैसे ही आए थे ना, पहले उन्होंने बातें बहुत बड़ी कर दी थी, लोगों की इतनी तवक्कुआत बढ़ा दी थी। यही सबब है कि 1 साल के अंदर उनके खिलाफ इतनी शदीद रिएक्ट भी आया है, पॉपुलरिटी इतनी माइनस में चली गई है। यही हुआ है ना। हाँ, क्योंकि आप जब तवक्कुआत ज़्यादा बांध देते हैं लोगों की, तो नतीजे में जब आप पूरी नहीं करते तो लोगों का रिएक्शन इतना ज़्यादा होता है। अब फ़र्ज़ करें मुझसे आपको तवक्को ज़्यादा न थी और मैंने थोड़ा बहुत कर दिया, तो आप कहेंगे यार ये ब्लेसिंग है, इससे हमें तो ये भी तवक्को नहीं थी। लेकिन आप मुझे कहेंगे यार आपको तो मैं घर भी दूंगा, रोज़गार दूंगा, लेकिन उसकी तनख्वाह भी डबल हो जाएगी, लेकिन उसके मैं उसके इंसाफ भी मुकाबले दूंगा। में कोई 1-आधा% भी कोई किया हो ना। मैं आपको एक बात बताऊं, जो बुनियादी बात समझने की, अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि करप्शन जो है वो लोगों को जेलों में बांधकर आप नहीं ख़त्म कर सकते। जमहूरी इदारे जब तक ताकतवर नहीं होते, दुनिया के 10 बड़े जो मुल्क हैं ना जमहूरी, उनमें प्योर डेमोक्रेसी का निज़ाम है, इस तरह का रवैया नहीं है, वो वहाँ कोई इशू नहीं है। जितने जहाँ आमरीत ज़्यादा है वहाँ करप्शन के मसाइल ज़्यादा हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आप अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान साहब असल में एक एजेंडा पर आए हैं। उन्होंने वो एजेंडा पूरा किया, उन्होंने तमाम सियासी जमातों को खुद जो है वो जलील किया, इतना बदनाम किया, इतना चोर डाकू बनाया उनको कि अब लोग देखें ना, डिक्लेयर होने के बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि यार अब इनसे तो वो चोर डाकू ठीक थे, कम से कम निवाला तो मिल रहा था ना। सादा सा फार्मूला अच्छी इकोनॉमी बुरी इकोनॉमी का ये होता है कि आपकी जेब में 4 रुपये हैं, आप मार्केट में गए, आपके दिल ने चाहा कि 1 रुपये की और चीज़ ले लूँ तो आप ले लें। लेकिन ख़राब इकोनॉमी ये होती है कि अब आपके पास हैं 4 रुपये, लेकिन आपकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसके अखराजात 8 रुपये के हैं, तो इसका मतलब ये ख़राब इकोनॉमी। ये सादा फार्मूला डॉक्टर हाफिज़ शेख जो भी कह दें, आम आदमी को इससे कोई सरोकार नहीं। इमरान खान साहब इसीलिए आए थे कि उन्होंने सारी सियासी जमातों को दीवार से लगाया, यही हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी। उन्होंने उसको चोर डाकू कहा, यही हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी। अब वो खुद तो चले खुद करप्ट नहीं है, हम चले मान भी ले, लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो अरबपति उनकी काबीना में बैठे हैं कि या उनकी उनसे कोई रिश्तेदारी है, उनकी मोहब्बत में मरे जा रहे हैं इमरान खान की, या इस मुल्क की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं। ये सारे लोग आते हैं सियासत में अपने मफादात के हुसूल के लिए। ये आज से नहीं, ये दुनिया की तारीख में हमेशा ऐसा ही होता है कि अशराफिया आपके रियासत के इदारों के अंदर दाखिल होती है ताकि उसमें से वो जो दूसरों का हिस्सा है वो हासिल कर दे। इमरान खान साहब भी यही करने जा रहे हैं। अब ये जेस्चर, जिस तरह झूठी खबरें गड़वा कर मोदी ने अपने 5 साल गुजारे थे, लेकिन वहाँ की इकोनॉमी नीचे गई है, वहाँ अर्थ बेयकीनी ज़्यादा बढ़ी है। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो बड़ी ख़तरनाक बात है वो ये हो रही कि बड़ी सियासी जमातों को जब आप दीवार से लगाते जाएंगे तो सियासत का स्पेस कम होता जाएगा। ज़ाहिर बात है, जब सियासत का स्पेस कम होगा तो गैर सियासी फोर्सेस वो अपना हिस्सा उसमें बढ़ती जाती हैं। नतीजे में आम आदमी की जो बात है वो कोई नहीं सुनेगा। इस बार भी देखें ना,
पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर या दूसरी जगह एक रवाज है कि वहाँ सवाल नहीं होता, हुक्म माना जाता है। इस तरह का जो रवैया, जो मिजाज है, वो आपकी सोसाइटी के अंदर डाला जा रहा है, सवाल करने के ऊपर रोका जा रहा है। जब आप सवाल से रोकेंगे तो जाहिर बात है डेमोक्रेसी का तो बुनियादी काम ही सवाल करना होता है ना। सवाल करती है तो जवाब के लिए लोग आते हैं, बातें होती हैं, इदारे मजबूत होते हैं। इमरान खान साहब ने 1 साल के अंदर पार्लियामेंट जो सबसे बड़ा सिविल सुपरमेसी का इदारा था उसको कमज़ोर किया। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। वो ख़ुद अपनी ज़ात की अजारादारी चाहते हैं। नतीजे में हमने देखा है कि शख्सी आमरत पिछली हुकूमत की तरह यहाँ अब भी बढ़ती जा रही है। तो उसका कोई फ़ायदा डेमोक्रेसी को नहीं हो रहा, वाह वाह हो रही है। अब आप देखिएगा कि 2-4 साल बाद अगर ये रहते हैं तो लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे साथ कौन सा हाथ हुआ। चलें, बहुत शुक्रिया खट्टी साहब। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।